सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला, स्थायी साप्ताहिक भविष्यफल 27 से 2 नवंबर 2025 द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर कर्क राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, कन्या राशि पर शुक्र, तुला राशि पर चंद्रमा, सूर्य और वृश्चिक राशि पर मंगल और बुध, राहु कुंभ राशि पर और शनि मीन राशि पर रहेंगे। जहां चंद्रमा प्रातःकाल तुला राशि पर है, 28 तारीख को मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो 10:14 रात्रि को जाएगा, और उसके उपरांत 31 तारीख को कुंभ राशि में 6:48 पर प्रवेश करेगा, और 2 नवंबर को मीन राशि में 11:26 पर प्रवेश करेगा। जहां मंगल 27 तारीख को ही वृश्चिक राशि में 3:42 पर जो है प्रातः प्रवेश कर जाएगा, और 30 तारीख को जो है गोपाष्टमी होगी। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि राशि स्वामी अपने से अष्टम स्थान में है, परंतु स्वागृही है, इसलिए फिर भी कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। और जहां पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में सूर्य नीच होकर चला हुआ है और चंद्रमा भी वहीं विराजमान है, परंतु उपरांत जो है चंद्रमा अष्टम में चला जाएगा, तो विशेष करके 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत जब धनु राशि में प्रवेश करेगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, परंतु उच्चस्थ है, परंतु फिर भी बाह्य स्थान से आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। दौड़ धूप रहेगी, कहीं बाह्य स्थान की यात्रा हो सकती है, परंतु व्यापार में और पारिवारिक जीवन में कहीं सोच समझ कर जो है आगे बढ़ना होगा। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा जब ये अपनी राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। कर्क राशि का जातक, तो स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से चतुर्थ स्थान में, उपरांत जो है पंचम भाव में आ जाएगा। बौद्धिक व्यवहार शिक्षा में सुधार आएगा और संतान पक्ष से मान सम्मान और इज्जत मिलेगी। उपरांत राशि पर जो है गुरु विराजमान है, जो दाम्पत्य जीवन को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए नीचे से दृष्टि से देखने के कारण कहीं पारिवारिक के क्षेत्र में और विवाह के क्षेत्र में उलझने आ सकती है, और कहीं बीमारी इत्यादि से बचकर रहना होगा, क्योंकि अष्टम स्थान में राहु विचरण कर रहे हैं, चोट इत्यादि से भी बचना होगा। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में है। तीसरे स्थान में सूर्य जो है पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में है, इसलिए पारिवारिक कुछ उलझने उत्पन्न कर रहा है। राशि पर राहु भी विराजमान है, कहीं सोच समझ कर जो है आगे बढ़ना होगा। व्यापार के क्षेत्र में भी छोटी मोटी उलझने की ओर संकेत कर रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा जब ये पूरी तरह से जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो उस समय जो है विशेष करके कहीं कलह से बचना होगा। जमीन जायदाद के क्षेत्र में कहीं वाद विवाद होने की संभावना बनती है। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है, कहीं इसके सौहार्दमय वातावरण बनेगा। और राशि पर जो है शुक्र विराजमान है, जो अपने से द्वितीय भाव का स्वामी भी है, तो इसलिए आर्थिक
के अर्थ संबंधी लाभ को देने की ओर संकेत कर रहा है। परंतु दाम्पत्य जीवन में शनि विराजमान है और इस घर का स्वामी जो स्वयं जो गुरु है वो उच्च होकर के एकादश स्थान में, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक की तरफ से अर्थ प्राप्ति की ओर भी संकेत करेगा। तुला राशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वादश स्थान में है। बाह्य स्थान की दौड़ धूप बनी रहेगी, व्यय होने की संभावना बनती है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है और वहां चंद्रमा का भी योग बना है। यद्यपि चंद्रमा स्वगृह है, मंगल स्वगृह है, चंद्रमा निचस्थ है, इसलिए सामान्यतः से अर्थ प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। परंतु कहीं आंख संबंधी चोट इत्यादि से बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल स्वगृह विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से एकादश स्थान में, इसलिए आर्थिक लाभ मिलेगा और परिवार के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा और धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। परंतु अपने से द्वादश भाव में जहां सूर्य है, इसलिए आंख संबंधी बीमारी से सावधान रखनी होगी और कहीं चोट इत्यादि से भी बचना होगा। धनुराशि का जातक उसका स्वामी गुरु ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में, परंतु अष्टम स्थान में, परंतु ये जो गुरु है उच्च होकर विराजमान है, इसलिए दीर्घायु योग बनाता है और कहीं बाह्य स्थानों की दौड़ धूप बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति जो अपने से विशेष करके द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में उलझने प्रदान करवा रहा है। बुध मंत्र का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सबुद्धाय नमः करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहां जहां मकर राशि के जातक के लिए सप्तम भाव में दाम्पत्य जीवन में गुरु उच्च होकर विराजमान है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। आर्थिक लाभ भी मिलेगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी शनि अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय में शनि यद्यपि अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, राशि पर राहु है, तो अकस्मात कहीं से इधर उधर की भाग दौड़ रह सकती है, परंतु सफलता मिलेगी। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य अपने से नवम भाव में, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखते हुए पारिवारिक के साथ सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा और साथ व्यापार की ओर भी विशेष सफलता की ओर प्रदान करेगा। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में, जो शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के कार्य में, संतान के पक्ष में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। राशि पर शनि विराजमान है, क्योंकि शनि द्वादश भाव का भी स्वामी है जो राशि पर विराजमान है, इसलिए कदापि शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और मन में क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में सफलता देता है, परंतु फिर भी अष्टमेश होता हुआ शुक्र सप्तम भाव में है तो कुछ अड़चने भी आएगी। इसलिए विशेष करके शुक्र मंत्र का जाप करते रहे, ओम द्राम द्रिम द्रोम च शुक्राय नमः, तो हित कर रहेगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उस भाव के स्वामी के लिए पूजा पाठ करते रहे और साथ गुरु के लिए विशेष पूजन करे तो सदैव सुख मिलेगा। जय हिमाचल, जय भारत।